आज हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा इन चाइना के बारे में। इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें कि हमारी डिग्रीज़ की वैल्यू क्या होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसके अलावा हमारा बजट भी कम से कम लगे। हम इसके 1 बाय 1 प्रोसेस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और एक मिसकंसेप्शन को भी डिस्कस करेंगे। इस टाइम पे बिज़नेस कम्युनिटी का हब है, ठीक है। आपको रियल टाइम एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपको रियल टाइम जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में एक्सपर्टीज़ मिलती हैं। दूसरा, इस टाइम पे मार्केट एनालिसिस को लेके चलें तो चाइना इटसेल्फ बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप को। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपको सबसे पहले तो आपकी ट्यूशन फीस फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सारा कोर्स आपको मिलता है। आइल्स की रिक्वायरमेंट उनकी मिनिमम 6 है, या डुलिंगो वो कर सकते हैं, टॉफल कर सकते हैं, इस तरह के सबकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर इसके अलावा स्टूडेंट्स की सारी प्रोफाइल कंप्लीट है, उनके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लेकिन अगर जो उनकी एज है दैट शुड बी 25 years old till they get the admission, till they get the visa. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है फ़िज़ा हिजाज़ और आज हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा इन चाइना के बारे में। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है जो कि इस टाइम पे मूव करना चाह रहे हैं लोअर बजट के ऊपर, जो चाहते हैं कि हमारे पास ना तो हम इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें कि हमारी डिग्रीज़ की वैल्यू क्या होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसके अलावा हमारा बजट भी कम से कम लगे। चाइना इटसेल्फ अगर हम लोग सेल्फ फाइनेंस के ऊपर देखते हैं तो इट्स नॉट ए वेरी चीप ऑप्शन, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ इट्स स्टिल इसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत लो है। इसके अलावा चाइना में हम डील कर रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम स्कॉलरशिप या 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और इसके अलावा आपको लिविंग आपका फ्री मिलता है। अब हम इसके 1 बाय 1 प्रोसेस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और एक मिसकंसेप्शन को भी डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाइना के बारे में सुनते ही ये समझते हैं कि ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें अगर हम वो लोग जाते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, या उनकी डिग्री की रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी। तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो चाइना इटसेल्फ इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल डाउट नहीं है कहीं पे भी। उनको वर्किंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से अगर हम लोग देखें, या फिर अगर उनकी डिग्री एक्सेप्टेंस को लेके देखें, चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ से उनकी रैंकिंग हाई है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके कंपैरिजन की बात करें तो इनकी सेम रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वही यूनिवर्सिटी की डिग्री आप अगर 70 से 80 लाख में पाकिस्तानी रुपीज़ में आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूके से करते हैं, वही सेम डिग्री आपको 10 से 15 लाख में चाइना में अवेलेबल होती है। और इसके अलावा उसमें आपका एक्सपोजर डिफरेंट है। एज वी ऑल नो कि चाइना अगर हम देखें तो इस टाइम पे बिज़नेस कम्युनिटी का हब है, ठीक है। आपको रियल टाइम एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपको रियल टाइम जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में एक्सपर्टीज़ मिलती हैं। इटसेल्फ चाइना इंजीनियरिंग, आईटी और ये रीन्यूएबल एनर्जी को लेके जो है वो बहुत आगे जा रहा है। तो इस हवाले से अगर देखें, जो भी स्टूडेंट्स इन कोर्सेज़ को वहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके पास एक तो ड्यूरिंग स्टडी रियल टाइम एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो कि उनकी डिग्री और स्किल्स के इन्हांस करने में उनको हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को कंपैरिजन में लेके आने में सबसे जो वैलिड पॉइंट है वो यही है कि एक तो ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और वो भी लोअर कॉस्ट में। दूसरा, इस टाइम पे मार्केट एनालिसिस को लेके चलें तो चाइना इटसेल्फ बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट वीज़ा सक्सेस रेशो के ऊपर बात करे, डिग्री एक्सेप्टेंस को लेके बात करे, या अदर फैक्टर्स के ऊपर बात करें, जैसे लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे जाके अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो चाइना इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप को। तो येस, वी आर डीलिंग विद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, एंड इसके बाद हम प्रोविजनल स्कॉलरशिप्स को डील करेंगे, जिसमें बेनिफिट्स ये हैं कि अक्सर ऑल्दो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो स्कॉलरशिप के बारे में जैसे ही वो सुनते हैं तो उनको ज़्यादातर ऐसी स्कॉलरशिप का आइडिया होता है, जैसे CSC स्कॉलरशिप है या आंसर स्कॉलरशिप है, जो थ्रू गवर्नमेंट उनको जो है वो मिलती है। HEC के थ्रू उनको अप्लाई करना पड़ता है, उसका पाथवे बहुत लंबा होता है।
अच्छा जी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपको सबसे पहले तो आपकी ट्यूशन फीस फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सारा कोर्स आपको मिलता है, 100% वेव ऑफ होती है। इसके बाद आपको हॉस्टल फ्री मिल रहा होता है एंड इसके अलावा आपको स्टाइफन मिल रहा है जिसकी अमाउंट 700 RMB से लेके 3000 RMB तक जाती है। और ये जो है वो आपको डिपेंड करती है, आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, मास्टर के स्टूडेंट हैं, PhD के स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल क्या है, आपकी ओवरऑल आपका स्टडी प्लान कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग सेट करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो है वो स्कॉलरशिप अप्लाई करवाते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के लिए जाना चाह रहे हैं तो उनके पास मिनिमम इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए और उनकी जो मार्क्स का क्राइटेरिया है दैट इज़ 60 to 65% मार्क्स मिनिमम। और उनकी जो एज लिमिट है गैप की, इसके ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर जो उनकी एज है दैट शुड बी 25 years old टिल दे गेट द एडमिशन, टिल दे गेट द वीज़ा। उसके बाद अगर हम लोग मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है, मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि वो 3.0 CGPA उनकी मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा मास्टर्स के स्टूडेंट को उनके जो एक क्राइटेरिया लाजमी फॉलो करना होता है दैट इज़ स्टडी प्लान। और उसके अलावा उनकी जो एज लिमिट है वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट 30 years एंड PhD के स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट 35 years की एज लिमिट होती है। अब इसमें हम सेकंड क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यस, इसमें जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको IELTS या किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को परफॉर्म करना होता है, उसका रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा यूनिवर्सिटी का। IELTS की रिक्वायरमेंट उनकी मिनिमम 6 है, या डुलिंगो वो कर सकते हैं, टॉफल कर सकते हैं, इस तरह के सबकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। आप इसमें अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कोई भी टेस्ट परफॉर्म करके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। मास्टर्स के ऑल्दो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर 16 years ऑफ एजुकेशन है, 3.0 CGPA है, उनको एज सच टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो टेस्ट कर लेते हैं तो यस, उनके जो स्टाइफन मिलने के या फिर उनकी स्कॉलरशिप के जो है वो मिलने के चांसेस 100% हो जाते हैं, जिसमें उनके क्राइटेरिया सेम रहता है। लेकिन अगर इसके अलावा स्टूडेंट्स की सारी प्रोफाइल कंप्लीट है, उनके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से होल्ड करते हैं तो उसकी बेसिस पे भी एडमिशन पॉसिबल है। IELTS या किसी किस्म का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जस्ट टू प्रूव द प्रोफिशिएंसी उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोसेस की बात करते जाएं, इस टाइम पे सितंबर इनटेक एक्टिव है। सितंबर इनटेक की डेडलाइन 31 मार्च तक है। उसके बाद आप जो है 31 मार्च तक अपनी एप्लीकेशन प्लेस कर सकते हैं। इससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए हैं विद अटेस्टेशन। डॉक्यूमेंट्स में अगर हम लोग बात करें तो मेनली आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाते हैं जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रही होगी। और इन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को आप यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं। यूनिवर्सिटी इनिशियली आपकी एप्लीकेशन चार्ज करती है, एप्लीकेशन फ़ी $90। वो चार्ज करने के बाद आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है जिसमें यूजुअली जो प्रोसेस टाइम लगता है वो 3 to 4 weeks का हम टाइम लेते हैं। यूजुअली इतना मैक्सिमम टाइम लगता है, इससे कम भी लग सकता है और इतना टाइम भी आपका यूनिवर्सिटी ले सकती है। और आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर इशू होता है। एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आप जो है वो यूनिवर्सिटी की जो है स्कॉलरशिप के लिए JW2 फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें हम सारा प्रोसेस आपको हेल्प आउट करते हैं और अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं। उससे पहले आपका यूनिवर्सिटी एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपको ग्रांट मिलने से पहले कंडक्ट करती है, जिसके लिए आपने अपना स्टडी प्लान अच्छे से स्टडी करना होता है। और हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने काउंसलर से या अपने एजेंट से हेल्प आउट उनको कर देते हैं या उनसे हेल्प ले लेते हैं। तो आई रिकमेंड कि स्टूडेंट अपना स्टडी प्लान खुद राइट करें ताकि वो उनको इंटरव्यू परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर सके। सिंपल सा इसका प्रोसेस है। वंस के सारा प्रोसेस हो जाता है, उनका स्कॉलरशिप ग्रांट मिल जाता है, देन वो वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। इस सारे प्रोसेस में आपको मैक्सिमम 2 to 3 months का टाइम लगता है। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है उनके लिए ये चीज़ है कि आप जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर वर्किंग करें। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए है, अगर हमें चाहिए तो क्यों चाहिए।
और कितनी अमाउंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, यस बिल्कुल। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करें तो यस, बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट की ड्यूरेशन कितनी होगी, ये कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है। ड्यूरेशन की बात करें तो आप लोग फ्रेश बैंक स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा सिर्फ अकाउंट आपका 3 से 6 माह पुराना होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स अभी इस इनटेक के लिए, सितंबर इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो यस डेफिनेटली उनको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको 10 to 12 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर हम लोग अमाउंट की बात करें, कितनी अमाउंट हमें शो करवानी है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आपको, जो भी स्टूडेंट बैचलर की डिग्री के लिए जा रहे हैं, उनको 10 to 15 लाख की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या PhD के स्टूडेंट्स हैं, उनको 10 to 12 लाख की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब ये स्टेटमेंट, क्योंकि हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है कि हमें बैंक स्टेटमेंट क्यों शो करवानी है। तो यूजुअली दिस इज़ टू शो दैट यू हैव योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आपको इनिशियली वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस वगैरह देनी होती है, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। ऑल्दो आपकी ट्यूशन फ़ी एंड सारी फीसेस बाकी जो है वो क्लियर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आपको जो अपनी ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस करने हैं तो क्या वो आपके पास है या नहीं है, तो ये उस रिक्वायरमेंट के लिए होती है। एज सच इसमें और कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो इस पर्पज़ के लिए आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के ब्रेकडाउन की। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं, इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग के ऊपर क्या एक्सपेंस आ सकता है, या फिर ओवरऑल क्या बजट है। तो ज़्यादातर जो आपका चाइना का बजट है वो 7 लाख से शुरू होके 8-9 लाख तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, ठीक है, आप या उसमें किस तरह के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आपकी वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी होती है। आपको पता है चाइना में हर साल आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है, तो $500 जो है वो आपकी वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी होती है। आपको हर साल चाइना में अपना, क्योंकि वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है, ये उनका रूल है, तो आपको 600 RMB वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि आप पे करते हैं आफ्टर एक्सटेंशन, यस डेफिनेटली। इसके बाद आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करनी होती है पे, जो कि यूजुअली आपकी 800 RMB की होती है। आपको एक मेडिकल करवाना होता है जो कि नॉर्मली 152 to 400 RMB तक जाता है, जो कि ऑन अराइवल आपको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे वगैरह होते हैं। बाकी फिर आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट अपनी बेयर करनी होती है, जिसमें आप अपनी टिकट, आपकी जो है वो ट्रैवलिंग की कॉस्ट, शॉपिंग की कॉस्ट के सारी आप ऐड करते हैं। तो नॉर्मली ये बजट आपको 7 to 9 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो फॉल करता है, और ये कम ज़्यादा हो सकता है टोटली। अगर आप अपनी जो है वो टिकट की बात करें तो आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख जितना आप जो है वो, अगर आप इकॉनमी क्लास में फ्लाई कर रहे हैं या जैसे भी आप जो है वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। ये सारा प्रोसेस था चाइना का। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, और आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, दिस इज़ द टाइम कि आप अप्लाई करें। और आप अपनी अगर प्रोफाइल के असेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर रब्ता करें, या फिर हमारी नियर बाय ब्रांच को विज़िट करें। थैंक यू।